दोस्तों, आपने झाग का समुद्र देखा है? नहीं ना? तो आपको जैसे ही झाग वाला समुद्र दिखाई दे तो नहाने की बजाय तुरंत ही उससे दूर भाग जाना, वरना आपका काम तमाम समझ लो। मगर दोस्तों, ये झाग जैसी चीज है क्या? चलिए जानते हैं। वैसे दोस्तों, इन्हें सी फॉर्म कहते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनते हैं, जिसमें अक्सर लोग नहाने की गलती करते हैं, जो कि नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि कई बार इस सी फॉर्म में एल्गी ब्लूम और इंडस्ट्रियल केमिकल मिक्स हो जाते हैं, जिससे ये सी फॉर्म टॉक्सिक हो जाते हैं और इनसे आपको स्किन प्रॉब्लम और इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। और क्या आप जानते हैं कि इन सिग्मा स्टैचू का सिर्फ सिर ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी भी है जो जमीन में दफन है। जी हाँ, ईस्टर आइलैंड पर बने यह स्टैचू कई 100 साल पहले बनाए गए थे, जिनकी बॉडी भी हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ बॉडी जमीन में दफन हो गई और सिर बाहर ही बच गया। फिर 2010 में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करके इनका पूरा शरीर दुनिया को दिखाया और बताया कि मोई स्टैचू, जिसका यूज आजकल बहुत होता है, उन्हें इस तरह रस्सी से हिला हिला कर मूव करवा के आइलैंड के कोने कोने पर सजाया गया था। और दोस्तों, आपको लगता है कि इस तलवार से आप भी किसी चीज के 2 टुकड़े कर सकते हो, तो आप गलत हो, क्योंकि ये तलवार यानी कि कटाना हाथ में आने पर आपसे कागज का एक टुकड़ा भी नहीं कटेगा, और किसी सॉलिड चीज पर इसे चलाने की कोशिश करोगे तो तलवार भी मुड़ जाएगी, क्योंकि कटाना को चलाने के लिए ताकत से ज्यादा सही तकनीक, परफेक्ट एंगल और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, जिसमें सालों का वक्त लगता है। लेकिन अगर आप एक बार इसे चलाने में माहिर बन गए तो फिर आप बंदूक से निकली गोली को भी काट सकते हो। और दोस्तों, जैसे ही यह बंदा जलती हुई मशाल को नीचे करता है तो वह तुरंत बुझ जाती है, लेकिन जमीन को टच करवाते ही क्यों बुझ जाती है? ऊपर तो जल रही थी। दरअसल जिस जगह पर यह सब हो रहा है वह है मौत की गुफा है, जो कोस्टरिका में बनी है, और इस गुफा में नीचे की तरफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 का एक पुल बना है, जिस पर जाने पर कुछ ही पलों में इंसान हो या तीतर, दोनों का मीटर शट डाउन हो जाता है। इसीलिए तो इसे मौत की गुफा कहते हैं। और दोस्तों, ये खाली हाथ से लकड़ी का कोयला पकड़ने का दृश्य कोई स्टंट नहीं है, बल्कि यह एक फिल्म की शूटिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोप है। इस नकली कोयले को बनाने के लिए पहले फोम को चौकोर आकार में काटा जाता है। इसके बाद किनारों को हाथ से दबाकर इसे प्राकृतिक रूप दिया जाता है। फिर इसे पेंट करके उसमें बारीकियां देखी जाती है। फिर LED लाइट से आग का प्रभाव दिया जाता है, और फिर धुआं पैदा करने के लिए वाष्पीकृत मशीन का उपयोग किया जाता है। इस तरह एक असली जैसा दिखने वाला कोयला बनाया जाता है। और दोस्तों, ये जो स्वादिष्ट दिखने वाला भुना हुआ मांस है, वह भी वास्तव में एक फिल्म प्रोप है। इसके लिए तरबूज को काट कर और तराश कर मांस के टुकड़ों का आकार दिया जाता है। इसके बाद इसे कैरामेल और कलर से पेंट किया जाता है। इससे उसमें बारीकियां और टेक्सचर को जोड़ा जाता है। फिर जब इसे आपके सामने रखा जाता है तो इसे असली और नकली में अंतर करना काफी मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही एक दूसरा तरीका है, जो है लड़ाई के दृश्यों में इस्तेमाल होने वाला चाकू। ये बिना धार वाले मुलायम प्लास्टिक चाकू होते हैं। कुछ गुस्सा आने वाले दृश्यों में ये स्प्रिंग वाले चाकू का इस्तेमाल होता है। चाकू को शरीर में घुसाने का शॉट देने के लिए स्प्रिंग लोडेड चाकू के हैंडल में चुंबक लगाया जाता है। इसे इस्तेमाल करते समय कपड़ों के अंदर स्टील प्लेट लगाई जाती है, जो चाकू के घुसते ही स्टील प्लेट से चिपक जाता है, जो आपको चाकू शरीर में घुसने का दृश्य असली दिखता है।